वोल्ता विभाजक बायसीकरण परिपथ या चतुप्रतिरोध बायसीकरण परिपथ या स्वभिन्नति परिपथ क्या होता है, यानी कि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट और 4 रेजिस्टेंस बायसिंग सर्किट और सेल्फ बायस सर्किट, ये क्या होता है, इसके बारे में आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। जैसे कि इस चित्र में दर्शाया है, बायसन परिपथ बहुत अधिक प्रयुक्त किया गया है। यहाँ चित्र में प्रदर्शित नियत बायस परिपथ को एक प्रतिरोध उत्सर्जक व भू संपर्क तथा प्रतिरोध आधार व भू संपर्क के मध्य जोड़ संशोधित किया गया है। अतः यह परिपथ 4 प्रतिरोध R1, R2, RC, RE तथा बैटरी VCC से मिलाकर बना होता है। प्रतिरोध R1 तथा R2 वोल्टा विभाजक का कार्य करते हैं, इसलिए इस परिपथ को वोल्टा विभाजक परिपथ कहते हैं। वोल्टा विभाजक जाल की सहायता से प्रचलन बिंदु के प्रचाल बीटा पर निर्भरता समाप्त हो जाती है, इसलिए इस परिपथ को प्रचाल बीटा पर निर्भर नहीं करने वाला बायसीकरण परिपथ कहते हैं। इस परिपथ को विश्लेषण थेवेनिन प्रमेय या थेवेनिन थ्योरम की सहायता से किया जाता है। डीसी परिपथों के लिए थेवेनिन प्रमेय इस प्रकार से होता है। अब थेवेनिन प्रमेय क्या होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। इस चित्र के अनुसार विभिन्न प्रतिरोधों तथा वोल्टा स्रोतों से युक्त जाल की कल्पना करते हैं। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार यह जाल एक ऐसे विद्युत परिपथ की तरह व्यवहार करता है जिसमें टर्मिनल ए व बी के मध्य वोल्टा वी थर्मल प्रतिरोध आर थर्मल के साथ श्रेणी क्रम से जुड़ा हो। टर्मिनल ए व बी के मध्य लोड प्रतिरोध RL को लगाने पर बनने वाली लूप में प्रवाहित धारा आसानी से ज्ञात की जा सकती है। अतः थेवेनिन प्रमेय की सहायता से विभिन्न प्रतिरोधों व वोल्टा स्रोतों से युक्त जाल को एक लूप वाले परिपथ द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यही थेवेनिन प्रमेय की विशेषता है। थेवेनिन वोल्टा वी थेवेनिन खुले परिपथ में टर्मिनल ए व बी के मध्य वोल्टा में तुल्य होती है तथा थेवेनिन प्रतिरोध आर थेवेनिन टर्मिनल ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। जब परिपथ से जुड़े समस्त वोल्टा स्रोतों को परिपथ से हटा दिया जाए, थेवेनिन प्रमेय लगाने के पश्चात टर्मिनल ए व बी के मध्य किसी प्रतिरोध को जोड़कर इसमें से प्रवाहित धारा ज्ञात की जा सकती है। चित्र में एक वोल्टा विभाजक बायसीकरण परिपथ या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट को प्रदर्शित करता है। टर्मिनल ए व बी के संगत तुल्य थेवेनिन परिपथ में प्रदर्शित है। थेवेनिन वोल्टा बैटरी VCC के परिपथ से हटाने पर टर्मिनल ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध थेवेनिन प्रतिरोध आर थेवेनिन कहलाता है। VCC को लघुपतित या शॉर्ट सर्किट करने पर प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। अतः R थेवेनिन इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इस चित्र में सहायता से प्रचलन बिंदु ज्ञात करने के लिए आधार उत्सर्जक परिपथ में निवेशी अनुभाग लूप समीकरण से वी थेवेनिन इज इक्वल टू IB R थेवेनिन प्लस VBE प्लस RE IE। वी थेवेनिन इज इक्वल टू IB R थेवेनिन प्लस VBE प्लस बीटा प्लस 1 IB RE। IB इन ब्रैकेट्स R थेवेनिन प्लस बीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज RE इज इक्वल टू वी थेवेनिन माइनस VBE। IB इज इक्वल टू वी थेवेनिन माइनस VBE डिवाइड बाई R थेवेनिन प्लस बीटा RE। ये हो जाएगा वी थेवेनिन माइनस VBE डिवाइड बाई R थेवेनिन बाई बीटा प्लस RE इक्वल टू वी थेवेनिन माइनस VBE डिवाइड बाई RE। सो RE इज वेरी मच ग्रेटर देन R थेवेनिन बाई बीटा। समीकरण से स्पष्ट है कि उत्सर्जक धारा बीटा पर निर्भर नहीं करती है। यह तभी संभव होता है जब उत्सर्जक प्रतिरोध RE R थेवेनिन बाई बीटा से लगभग 10 गुना अधिक हो, यानी कि RE इज वेरी मच ग्रेटर देन R थेवेनिन बाई बीटा। यदि R2 का मान R1 की तुलना में बहुत कम है, यानी कि R2 इज वेरी मच लेस देन R1, तो थेवेनिन प्रतिरोध R थेवेनिन प्रतिरोध R2 के तुल्य होता है। समीकरण अतः यह परिपथ प्रचालन बिंदु को बीटा प्रचाल में परिवर्तन के संगत स्थायी करने की दिशा में कार्य करता है। संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा VCE इज इक्वल टू VCC माइनस RC प्लस RE IC। समीकरण को पुनः लिखने पर वी थेवेनिन इज इक्वल टू IB R थेवेनिन प्लस VBE प्लस RE IE। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अतः उपरोक्त समीकरण से IB R थेवेनिन प्लस VBE प्लस IB प्लस IC RE इज इक्वल टू वी थेवेनिन
आई बी इज इक्वल टू वी थेवेनिन माइनस वी बी माइनस आई सी आर ई डिवाइड बाई आर थेवेनिन प्लस आर ई। उपरोक्त समीकरण को आई सी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी आई बी बाई डी आई सी इज इक्वल टू माइनस आर ई बाई आर थेवेनिन प्लस आर ई। हम जानते हैं कि स्थायित्व गुणांक एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा डी आई बी बाई डी आई सी। समीकरण से डी आई बी बाई डी आई सी का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर s इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा माइनस आर ई डिवाइड बाई आर थेवेनिन प्लस आर ई। ये हो जाता है 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा आर ई डिवाइड बाई आर थेवेनिन प्लस आर ई। समीकरण से यह स्पष्ट है कि परिपथ का स्थायित्व गुणांक स्टेबिलिटी फैक्टर 1 प्लस बीटा से कम प्राप्त होता है, अतः वोल्टा विभाजक बायसीकरण परिपथ नियत बायस परिपथ की तुलना में अधिक उपयुक्त होता है। अब हम बात करते हैं बायसीकरण ट्रांजिस्टर बायसीकरण परिपथों की अभिकल्पना या डिज़ाइन ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट्स। ट्रांजिस्टर बायसीकरण परिपथों का अभिकल्पना या डिज़ाइन निम्न पदों के अनुसार की जाती है। सामान्य परिस्थिति में प्रतिरोध आर ई का मान 500 ओम से 1000 ओम तक होता है। आर ई का मान अधिक होने पर स्थायित्व अच्छा प्राप्त होता है, परंतु आर ई का मान अधिक होने पर इसके संगत विभव पतन अधिक होता है। परिणाम स्वरूप संग्राहक व संगत विभव पतन कम होता है। इस कारण लोड पर निर्गम वोल्टा कम प्राप्त होगी, इसलिए आर ई का चयन परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। शून्य संकेत धारा या जीरो सिग्नल करंट का चयन संकेत में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। सभी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के प्रचालन को प्रारंभिक अवस्थाओं में आई सी इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर्स प्राप्त होता है। इस मान का चयन करने पर इस प्रकार के लाभ होते हैं। 1 मिली एम्पियर पर निर्गम प्रतिबाधा बहुत अधिक होने पर वोल्टा लाभ बढ़ जाती है। चूँकि 1 मिली एम्पियर संग्राहक धारा कम धारा, अतः ट्रांजिस्टर की अतिपातन या ओवरहीटिंग का खतरा कम हो जाता है। ट्रांजिस्टर के अरैखिक अभिलक्षणों या नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ट्रांजिस्टर का प्रचालन शून्य संकेत आई सी इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर्स से कम धारा पर नहीं किया जाता है। प्रतिरोध R1 तथा R2 का चयन इस प्रकार किया जाता है कि R1 व R2 प्रवाहित होने वाली धारा आधार धारा IB की कम से कम 10 गुना हो या I1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 IB। इस शर्त के संतुष्ट होने पर बायसीकरण परिपथ अच्छा स्थायित्व प्राप्त हो लेता है। शून्य संकेत IC निवेशी संकेत के कारण अधिकतम संग्राहक धारा में होने वाली परिवर्तनों में 20% अधिक होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि निवेशी संकेत के कारण संग्राहक धारा में 3 मिली एम्पियर्स का परिवर्तन होता है तो शून्य संकेत धारा लगभग 3.5 मिली एम्पियर्स होनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कम मान पर संकेत के ऋणात्मक अर्धचक्र का कुछ भाग प्रयुक्त नहीं हो पाता है तथा इसे अधिक मानकर संग्राहक प्रतिरोध RC का प्रभावी मान समान VCC के लिए कम हो जाता है तथा परिणाम स्वरूप वोल्टा लाभ भी कम प्राप्त होता है। इस चित्र में दर्शाए गए परिपथ में प्रचालन बिंदु का चयन IC इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर्स, VCE इज इक्वल टू 3 वोल्ट्स के लिए किया जाता है। यदि RC इज इक्वल टू 2.2 किलो ओम्स, VCC इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स तथा बीटा इज इक्वल टू 50 हो तो प्रतिरोध R1, R2 व RE का मान ज्ञात कीजिए। VB इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट्स, I1 इज इक्वल टू 10 IB। इस सर्किट के अनुसार RC इज इक्वल टू 22 किलो ओम्स, VCC इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स, बीटा इज इक्वल टू 50, VBE इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट्स और I1 इज इक्वल टू 10 IB। चूँकि IB धारा I1 की तुलना में बहुत कम है, अतः यह माना जा सकता है कि प्रतिरोध R1 से प्रवाहित होने वाली धारा प्रतिरोध R2 से प्रवाहित होती है। अतः आधार धारा IB इज इक्वल टू IC बाई बीटा इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर्स डिवाइड बाई 50 0.04 मिली एम्पियर्स। प्रतिरोध R1 व R2 से प्रवाहित धारा I1 इज इक्वल टू 10 IB इज इक्वल टू 10 इंटू 0.04 इज इक्वल टू 0.4 मिली एम्पियर्स। I1 इज इक्वल टू VCC डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू VCC बाई I1 इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स डिवाइड बाई 0.4 मिली एम्पियर्स। ये हो जाता है 22.5 किलो ओम्स। संग्राहक की ओर से परिपथ में किरचॉफ वोल्टा नियम KVL से VCC इक्वल टू IC RC प्लस VCE
प्लस IERE, VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE प्लस ICRE। 9 इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर्स इंटू 2.2 किलो ओम्स प्लस 3 प्लस 2 मिली एम्पियर्स इंटू RE। RE इज इक्वल टू 9 माइनस 4.4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.8 किलो ओम्स इक्वल टू 800 ओम्स। प्रतिरोध R2 विसंगत वोल्टता V2 इज इक्वल टू VBE प्लस VE इज इक्वल टू 0.3 प्लस 2 मिली एम्पियर्स प्लस इंटू 0.8 किलो ओम्स इज इक्वल टू 0.3 प्लस 1.6 इज इक्वल टू 1.9 वोल्ट्स। R2 इज इक्वल टू V2 बाई I1 इज इक्वल टू 1.9 डिवाइड बाई 0.4 मिली एम्पियर्स इज इक्वल टू 4.475 किलो ओम्स तथा प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू 22.5 माइनस 4.75 इज इक्वल टू 17.75 किलो ओम्स। धन्यवाद।